और आइए अब आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं से संवाद। बिहार बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगी वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम प्लेयर। स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंची दीप्ति बोली, हम जल्द तय करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को बतौर टीम क्या गिफ्ट दिया जाए। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग। 14 नवंबर को 1314 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने 6 सीटों पर बदलाव किया। तारापुर, बख्तियारपुर समेत कुल 6 सीटों पर समय घटाया। सुरक्षा कारणों से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अन्य 115 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दरभंगा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री, कहा बिहार में जंगल राज आने नहीं देना है। बिहार में सीएम पोस्ट नहीं खाली। बिहार के बेतिया में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। धारा 370 हटाने का जिक्र किया। कहा राहुल कहते थे बह जाएंगी खून की नदियां, पत्थर उठाने की भी नहीं हुई किसी की हिम्मत। दरभंगा में अमित शाह की रैली। कहा भेष बदलकर लौटना चाहता है जंगल राज को लौटने नहीं देना है। बिहार के गयाजी में जेपी नड्डा ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा लालू परिवार का जीवन बेल और जेल में बीत रहा। आरजेडी राज में जंगल राज था। गयाजी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया, वोट करने की अपील की। समस्तीपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। महागठबंधन और आरजेडी पर निशाना साधा। कहा बिहार को विकास करने वाले नेता चाहिए। लखीसराय में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, बिहार में नहीं होता था विकास। आरजेडी कांग्रेस वाले हड़प जाते थे पैसा। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोकामा में दिए स्टेटमेंट को लेकर केस हुआ। आरजेडी ने पोस्ट किया था लल्लन सिंह का वीडियो। बिहार के बख्तियारपुर में राजनाथ सिंह की रैली। विपक्ष पर निशाना साधा। कहा एनडीए ही कर सकता है बिहार का विकास। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। भव्य देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे। कानपुर में समाधान दिवस पर वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद के बीच झगड़ा। सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गरजे पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी। देहात एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बीच बचाव किया। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। कहा शिक्षा के प्रति सक्रिय आस्था बनाए रखें छात्र। बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा। पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर में 8 की जान गई। 5 गंभीर रूप से घायल। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर घायलों को 5-5 लाख का मुआवजा। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दिए। ऑनलाइन जुआ सट्टा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। कहा ई स्पोर्ट्स गेम के नाम पर ऑनलाइन जुआ चलाने वालों पर जल्द कार्रवाई की जाए। आईसीसी ने हारिस रऊफ पर बैन लगाया। पाक बॉलर ने एशिया कप में आपत्तिजनक इशारा किया था। सूर्या की फीस भी कट गई। इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भारत को माना ग्लोबल सुपर पावर। आतंकवाद पर कहा दोनों देशों की लड़ाई बेहद अहम। सुरक्षा और नवाचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत। कोलकाता में सीएम ममता का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाला। मणिपुर के चुराचांदपुर में 4 उग्रवादी ढेर। उग्रवादियों ने सेना पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 उग्रवादी मारे गए।